हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तरी अमेरिका है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी देश नहीं महाद्वीप है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है जिसमें आपको एशिया अफ्रीका हो चुका है, वो भी पूरा देख लीजिए। और सातों कॉन्टिनेंट को हम पूरा पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद जो है पूरी डिटेल जानने के बाद आप देखेंगे कोई भी एग्जाम बनने वाला है तो सारा क्वेश्चन आप उसमें कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट तक बस वीडियो में बने रहिएगा और कोई दिक्कत इसमें तब नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आप अगर जो ग्लोब में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्लोब में देखेंगे तो इस तरह से कुछ इसकी पोजीशन होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका रहा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, और नीचे वाला ये आपका साउथ अमेरिका होता है, जो कि बाद में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर जो हम इसको मैप वाइज देखें, ये तो आपका जो है ग्लोब के वाइज था और ये मैप वाइज है। तो मैप में देखा जाए तो मैप में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि ये आपका पैसिफिक जो ओशियन है और ये इधर अटलांटिक ओशियन है। इस दोनों के दोनों तरफ इसके ओशियन है। ऊपर की बात करें तो आर्कटिक जो है ओशियन आपका है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ इसको देख पाएंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्योंकि मैक्सिको ये दिख रहा है आपको, मैक्सिको के जस्ट पास आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इसको हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम पहले लिख के ले आए हैं, फिर डिटेल से उसको जो है आपको बताने वाले हैं, क्या है वो, क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व में रैंकिंग की बात करें। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि विश्व का ये कैसा है, थर्ड जो है आपका, थर्ड सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर लें तो क्षेत्रफल में आप यहाँ 242,553 टाइम्स 00 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका एरिया है। तो आप इसके एरिया की बात करें तो कितना एरिया है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतना एरिया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। अब उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे मध्य अमेरिका हो या कैरेबियन महासागर हो, ठीक है, इन टोटल में अगर मिला के बात करें तो कितने देश हैं, 29 जो है आपके देश हैं। ये आपको याद रखना है, टोटल 29 देश हैं उत्तरी अमेरिका को मिला के, पूरा कैरेबियन सागर वगैरह को और मध्य अमेरिका को मिला के, जो कि पूरा मैप में आप देख पाएंगे ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, इन सबको मिला के टोटल 29 कंट्री है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नाम की, उत्तरी अमेरिका का नाम कैसे पड़ा है, तो नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो अमेरिको नाम के एक जो है व्यक्ति थे, उनके नाम से, साहसी एक मतलब यात्री था बहुत। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो क्या नाम था, अमेरिको। ठीक है, नाम याद रख लो, अमेरिको। किसके नाम पे पड़ा है, अमेरिको के नाम पे पड़ा है। ये कौन थे, एक यात्री थे, इन्हीं के नाम पे अमेरिका पड़ा है। अगर अमेरिका की खोज की बात करें तो अमेरिका की खोज कब की गई थी, ये अभी पता होगा। खोज की बात करें तो खोज ये कब हुई थी, आपको याद होगा कि जो है कोलंबस ने किया था। कब किया था, जिसको भी जो चीज़ पता है उसको कमेंट में बताएगा, और जो चीज़ नहीं पता उसको क्या करेगा, वो नोट कर लेगा, जिससे ही उसको याद रहेगा। तो कोलंबस ने खोज किया था, कब किया था ये आपको याद रखना है। आपका 1492 में जो है, ये जो है आपको याद रखना है, 1492 में इन्होंने खोजा था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इसकी नई दुनिया बोली, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया बोली। ये लोग क्या हो रहा था उस समय कि जो लोग वहाँ से आपके जो यूरोप है वहाँ से निकल के भाग रहे थे, तो वास्को डी गामा देखिए इधर आए, तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर दी जो है, भारत को खोज के। ठीक है, उसी तरह से अमेरिका को इन्होंने कोलंबस ने ढूंढा था, ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, देखा हुआ है आपका पनामा। ठीक है, पनामा, ये नहर क्या है, पनामा नहर, ये आपको याद रखना है। अभी हमने फिगर में जो है आपको दिखाया था, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अगर जो हम इसको दिखाएं आपको, एक सेकंड, ये पूरा क्लीन कर देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये जो चीज़ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखोगे तो ये पनामा लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, जो आपका अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्योंकि अगर जो किसी को पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन में जाना है तो उसी पनामा नहर से होके जाता था। ये आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ता है, क्योंकि यहाँ से इधर कोई आएगा तो इधर से जाएगा। ठीक है, और इधर से कोई जाना है तो इधर से जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी, और प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसलिए अटलांटिक महासागर कहते हैं, उनको बीच जो है जहाज़ें जो जाती आती हैं, उनसे उनका जो है व्यापार होता है, ट्रेड होता है। तो ये आपको साथ में याद करना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, पनामा क्या है, ये एक नहर है जिससे क्या होता है, ट्रेड होता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है कि मूल निवासी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की बात की जाए तो उसमें जो है आपके रेड इंडियन, एस्किमो और है इन्यूट आते हैं। कौन कौन, आप इसको नोट कर पाएंगे, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर। इसको थोड़ा सा जो है छोटा करके ऊपर कर देते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर नोट कर पाओ आसानी से। तो मूल निवासी में आप लिख सकते हो कौन, रेड इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन, इसके बाद आपका एस्किमो। ठीक है, एस्किमो, और नेक्स्ट नाम किसका आता है, एस्किमो के साथ साथ इन्यूट। अब एस्किमो के बारे में एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और ऊपर कर दें
ये चीज़ यहाँ पर जैसे कि आप अच्छे से नोट कर पाओ। तो एस्किमो की बात हम लोग करें तो एस्किमो में एक चीज़ आप ध्यान से रखना, एस्किमो जो होते थे ना ये इग्लू में रहते थे। किस में रहते हैं? इग्लू। इनका घर जो होता था बर्फ़ का बना हुआ होता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एस्किमो किसका, उनका घर कैसा होता था। तो ये बर्फ़ के इनके घर होते थे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते थे इग्लू, इग्लू, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इग्लू हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपने जो गाड़ियाँ होती थी स्लेज जिसे बोला जाता है उसको कुत्तों से खिंचवाते थे, ये भी साथ में याद रखना है, ठीक है। जो मछलियाँ होती थी सील मछली से कहते हैं, उसके खाल हड्डी से ये लोग बनाते थे, नाव बनाते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इन्हीं से रिलेटेड है, जिसे हम कयाक बोलते थे। जो हड्डियाँ होती थी और उनसे बने हुई चीज़ों को कयाक बोलते थे। हार्पून क्या कहलाता है? उनके जो हथियार होते थे एस्किमो के उनको हार्पून कहा जाता था। याद रखना कि हार्पून क्या है, हथियार को कहते थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर आप लोग देखें ये मैप आपको दिख रहा है, इससे जो चीज़ें जहाँ होगी हम लोग आपको डिटेल से समझाने वाले हैं, आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर है उत्तम जो पर्वत शिखर है। अगर बात की जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है, शिखर है, वो कौन है? तो माउंट मैकिनले जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे इसको, क्या नाम? माउंट मैकिनले। तो ये आप ऐसे लिख लीजिए, माउंट मैकिनले। देखो मैं चाहता तो ये चीज़ें पहले से भी लिख के ले आ सकता था, लेकिन चीज़ें ये है कि माउंट मैकिनले जैसे हमने बताया तो हम लिखा भी रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, और मैं सिर्फ लिख के आके ऐसे हाईलाइट करके पेन आपको पढ़ा देता तो मज़ा नहीं आता था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मैं चीज़ें लिखूंगा आपके दिमाग में बार बार जाएगा, क्योंकि मैं एक शब्द लिखूंगा तो टाइम लगेगा, और माउंट मैकिनले जैसे मैं बोलूँगा कई 2-4 से 10 सेकंड लगेगा, तो उसमें आपको चीज़ें दिमाग में ज़्यादा अच्छे से घर कर जाएंगी और याद रह जाएगा। अब बात करें माउंट मैकिनले की हाइट की, तो 6194 जो किलोमीटर है इसकी हाइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक मतलब ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, साथ में ये भी आप याद रखेंगे। माउंट मैकिनले एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अलास्का में मिलता है, ये साथ में याद रखेंगे, अलास्का वाले पार्ट में। यहाँ पर देख पाएंगे अलास्का आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैप में आप हमको बताइए कि अलास्का वाला क्षेत्र कहाँ आपको दिख रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हो ना, ये वाला अलास्का वाला क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र में आपको मिल जाता है माउंट मैकिनले, ठीक। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखोगे आपका आता है ग्रैंड बैंक। अब ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक की बात करें तो मतलब ये तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की जो पूर्वी तट है, मैप में दिखाएं तो जो पूर्वी तट है, जैसे यहाँ पर देख पाओगे उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी तट जो यहाँ पर दिख रहा है, और जो है आपका उत्तरी अमेरिका का ही आपका दक्षिणी जो तट है, ये वाला पार, ये पश्चिमी है और ये आपका दक्षिणी है, और ये उत्तरी तट है। ये तट बने हुए हैं, ठीक है। तटों की सीमा भी बाद में हम बताने हैं कितनी सीमा इनकी होती है। तो दक्षिणी सीमा के जो तट है और उत्तरी सीमा के जो तट है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी जो तट है, ठीक, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट, ठीक है। तो पूर्वी तट पे न्यू फाउंडलैंड के, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड ये आपका आता है। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी तट पे जो भाग होता है, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? उसी भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। मतलब बैंक मतलब किनारा होता है ना, तो बहुत बड़ा बैंक का एरिया बन जाता है, तो उसी से बनता है ये ग्रैंड मतलब बैंक मतलब बहुत बड़ा किनारा, ठीक। तो इसे याद कर पाएंगे आप लोग। क्या है ये? तटीय भाग है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग, ठीक, तटीय भाग है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कनाडा का तटीय रेखा, ठीक है। तो कनाडा की तटीय रेखा भी हमने बात किया है कि बहुत है, विश्व में सर्वाधिक है। तो वर्ल्ड में क्या करें, सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी यही है। कितनी अगर बात की जाए कितनी अधिक है, तो ये 202,080 देख सकते हो। 2020 आपका जो है 80 किलोमीटर जो है इसका पूरा रेंज है। तो आप इसको याद रखेंगे, इतनी जो है लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। आपको ये साथ ही साथ इसके याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनका क्या नाम है, इसको जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है देखते रहिए। अच्छा, इसी साथ में अगर हम लोग पूछें कि कनाडा के अगर पहली है सबसे बड़ी, पहली अगर वो उसको ये हम मानते हैं फर्स्ट, तो सेकंड अगर किसको मानेंगे, क्या है सेकंड, ये कोई बता पाएगा? नहीं किसी को पता तो बता दें, नॉर्वे जो है दूसरे स्थान पे आता है। ये भी साथ में आप याद रखेंगे कि नॉर्वे जो है दूसरे स्थान पे आता है। 58,133 किलोमीटर इसका रेंज है, आप लिख सकते हो। कुछ चीज़ें देखो मैं वर्बली ऐसे बोल दूंगा क्योंकि ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए उसको भी साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, नोट करते जाओगे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की चक्रवात की हम लोग बात कर रहे थे। तो मैक्सिको जो आपका मैक्सिको है, वहाँ की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उसको नाम क्या दिया है, जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ठीक है, वही मैक्सिको कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ जो चक्रवात आता है उस चक्रवात का एक नाम होता है हरिकेन, ये नाम याद रखेंगे, आपका हरिकेन होता है। और दूसरा जो होता है आपका टोर्नेडो, आपका क्या होता है, टोर्नेडो। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, टोर्नेडो और हरिकेन,
ठीक है। ये क्या है, ये चक्रवात है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में आता है, ठीक है, साथ में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है कि शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान उन्हें क्या कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। तो प्रेयरी जो है ये कौन से हैं, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, साथ में याद रखेंगे। आगे देखिए आपको बोला गया है कि बताइए डेट्राइट क्या है। यहाँ पर डेट्राइट की बात हम लोग करें कि डेट्राइट क्या शब्द होता है, तो कार जो होती है, कार, उस कार को बनाने वाला इंडस्ट्री जो होती है, ये डेट्राइट जो आपका यूएसए है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि यूएसए, ठीक है। अमेरिका अलग चीज़ है, यूएसए अलग है। उत्तरी अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत यूएसए एक कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। तो यूएसए में क्या होता है, डेट्रॉइट क्या है, कार उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये याद रखेंगे, कार जो होते हैं वो चीज़ उसको बनाने का एक जो है इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उसको इसी नाम से जाना था, प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इसमें कोई जो है आपको टेंशन उसकी बात नहीं है। साथ ही इसी में एक चीज़ और याद करना, विश्व का सबसे बड़ा जो सिंथेटिक रबर है, ठीक है, और टायर बनाने का केंद्र है, वो आपका एक्रान होता है। ये आप याद रखेंगे। क्या, कार हम लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ टायर की बात कर लेंगे। तो एक्रान जो है, ठीक है, क्या नाम, एक्रान। एक्रान को क्यों हम जानते हैं, एक्रान इसलिए जानेंगे हम लोग क्योंकि ये विश्व में जो है सबसे बड़ा, ये सिंथेटिक वर्ड में सीधी वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो, वर्ड का सबसे बड़ा जो है सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने वाला केंद्र है एक्रान। तो ये साथ ही में आप इसको याद रखेंगे। अब कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, ये किस लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है फेमस है वो कागज़ उद्योग के लिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कागज़ उद्योग, जो कि आप देखो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आगे आता है यूरेनियम का उत्पादन। अब उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का उत्पादन का स्टेटस क्या है, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक और निर्यातक देश है, तो वो कौन है, कनाडा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख पाओगे कनाडा क्या है, उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। ये आप याद कर पाएंगे यूरेनियम उत्पादन में, ठीक है। ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, आप जो है लिखते जाइएगा, जो चीज़ नहीं समझ में लिखते जाइएगा, ठीक। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे ही डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही आप लिखना चाहो, देखना चाहो तो वहाँ पे ले जा सकते हो। नीचे जो है आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल को। अब आगे हम लोग देखेंगे, कनाडा हो गया, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए तो विश्व का, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कागज़ उत्पादित करने वाला देश कौन है, तो वो भी कनाडा ही आप लगाएंगे। ये साथ में याद रखिएगा वर्ड में, तो यहाँ लिख सकते हो वर्ड में, ठीक। अब आगे देखते हैं सीसा और जस्ते। सीसे और जस्ते से उत्तरी अमेरिका का क्या संबंध है, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, तो संसार में पूरे आपके क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में सीसा होता है, जो जस्ता होता है, सबसे बड़ा जो भंडार है वो कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में है। तो कनाडा के आप कहाँ कह सकते हो, कनाडा के जो है आपके कोलंबिया में। तो ये आप याद रखोगे, कनाडा के कोलंबिया में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा जो है भंडार है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर मतलब जो आपका सुलिवान के खदान है, नाम याद रखेंगे कौन सा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सुलिवान, ठीक है। तो सुलिवान जो आपका खान है, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ते की खान है। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी खान कौन सी, सुलिवान है। ये साथ में आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक, कमेंट करके बताइए अगर कहीं भी कोई आपको टेंशन होने वाली बात है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मैक्सिको, अभी हमने बताया था मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर एक बार ध्यान पाओगे मैक्सिको की खाड़ी, इस खाड़ी में अभी हमने बताया था कौन कौन से आते हैं, एक बार रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे। यहाँ हमने बताया था हरिकेन और आपका टोर्नेडो जो है चक्रवात आता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलास्का वाला क्षेत्र अभी हमने बताया था, अलास्का में क्या होता है, अलास्का में आपका पर्वत चोटी है, इनकी सबसे ऊँची है, ठीक, मैकेंजे जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सारी चीज़ें याद कर पाए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा गया है तो मक्का उत्पादन में, तो मक्का उत्पादन में उत्तरी अमेरिका का क्या स्टेटस है, उसकी बात हम लोग करें तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मक्का उत्पादन में आपका उत्तरी अमेरिका जो है ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ये उत्पादित करता है आपका मक्का। तो विश्व में मक्का की बात करें तो सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है, तो वर्ड लिख सकते हो, वर्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का कहाँ होता है, आपके यूएसए में होता है। तो ये आप साथ ही में याद रखो, यूएसए, देखो कंफ्यूज मत होना, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका जो होता है वो वाला पार्ट। आपको मैप में अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला पार्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है आपका यूएसए। ये तो पूरा उत्तरी अमेरिका है ये, लेकिन मेन पार्ट है जो हम डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यहाँ पर जो है जो हमारी भारतीय मूल की जो महिला वहाँ बनी है आपकी उपराष्ट्रपति, ठीक है, कमला हैरिस, ये सब किसी बात होती है, इन्हीं की बात होती है, ये नहीं कि पूरे पार्टी की होती है, सिर्फ इसी की यूएसए की बात होती है, ठीक है।
तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा जिसे नहीं पता। मैक्सिमम लोग को ये चीज़ें तो पता होंगी, लेकिन जिसे भी नहीं पता उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है सबसे ज़्यादा, वो है आपका USA, याद रखेंगे। अब सोयाबीन उत्पादन की बात की जाए कि क्या स्टेटस है, तो सोयाबीन उत्पादन की अगर हम बात करें तो विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य भी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपका सेकंड नंबर पे आता है। कौन? आपका फिर यही USA ही आता है। आप इसमें याद रखेंगे USA सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है, याद रखेंगे। अब चीनी का कटोरा पूछा जाए किसे कहते हैं, तो चीनी का कटोरा क्या आप बताएंगे? चीनी का कटोरा अगर पूछा जाए तो आप जो है क्यूबा को बताएंगे कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि गन्ने का प्रमुख उत्पादन केंद्र यही है, ठीक है। तो क्यूबा द्वीप आपको यहाँ पर मैप में अगर मैं दिखाऊँ, एक बार इसको मैं पूरा क्लीन कर दूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर तो इस रीजन में मैप में आप देखोगे तो इस रीजन में आपको क्यूबा जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्यूबा दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्यूबा दिख रहा है, तो इसी क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब जमैका क्या है, जमैका की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या चीज़ है, इसको बताया जाए तो जमैका आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेट करता है। चीनी का कटोरा हो गया, तो केला उत्पादन में ये किस काम में, तो केला उत्पादन में आपका सबसे ज़्यादा ये आगे है। तो केला उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध कौन है, जमैका है, ये याद करेंगे, उत्तरी अमेरिका का जमैका केला उत्पादन में। अब आगे बढ़ते हैं, कहवा की खेती, उत्तरी अमेरिका में कहवा की खेती का क्या स्टेटस है, इसकी बात की जाए तो आपको याद रखना है कि कहवा की खेती कहाँ होती है, मैक्सिको का जो तट है वहाँ पर होती है। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे मैक्सिको के तटों पर, ठीक। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो कि मैक्सिको की जो तट है वहाँ पर कहवा की खेती होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका सर्वाधिक चांदी उत्पादन केंद्र। जब सर्वाधिक चांदी उत्पादन का केंद्र आपका पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्या है जो मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी के उत्पादन होते हैं, तो आपको बताना है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसका मैक्सिको विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी जो है उत्पादन करने वाला देश है। तो आप यहाँ पर मैक्सिको जो है आप लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक। अब बूटे खान, बूटे उत्तरी अमेरिका में बूटे खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है बूटे खान तांबे की खान है, ठीक है। किसकी खान है, तांबे की ये खान है, ठीक। अब फेमस यहाँ क्यों है, क्योंकि तांबे की जो खान है ना विश्व की सबसे बड़ी है। तो ये याद रखेंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है आपकी बूटे खान, ठीक। किसकी, तांबे की, आपको याद रखेंगे। शीशे की भी यहीं पर है, मतलब बूटे में नहीं है, मतलब आपके उत्तरी अमेरिका में, ठीक। अब साथ ही साथ आपका वुड बफेलो नेशनल पार्क, इसकी बात करें यहाँ पर तो वुड बफेलो नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तो इसको आप याद रखेंगे कि वुड बफेलो है तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। तो वर्ल्ड का सबसे क्या है बड़ा पार्क पूछा जाए तो कौन है, आपका वुड बफेलो नेशनल पार्क। बफेलो मतलब बड़ा, देखो ना, वुड मतलब बफेलो मतलब भैंस, एक समझ सकते हो, तो भैंस बड़ा ही होती है, ठीक है। तो उससे समझ पाओगे आप लोग इसको, ठीक है। ये किस जगह पर अगर पूछा जाए तो अल्बर्टा में है, इसको याद रख पाओगे आप लोग कि यहाँ कहाँ पर है, अल्बर्टा में, ठीक। तो यहाँ पे याद रखोगे कि अल्बर्टा में आपका ये है, साथ ही साथ, ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये सबसे बड़ा जो है पूरा आपका मतलब विश्व का है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है आपका ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अब ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, इसका नाम क्यों आया, किस लिए फेमस है, तो उत्तरी अमेरिका की जो न्यूयॉर्क सिटी है, कहाँ पर, आपका न्यूयॉर्क सिटी। अब न्यूयॉर्क सिटी में क्या है, ये बहुत टर्मिनल, बहुत दुनिया का, अपनी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में ये दुनिया का सबसे, ठीक है, क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, आपको याद रखना है, स्टेशन है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को चाहो तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, क्योंकि देखो 1.2 की स्पीड में आप करके देखो, ठीक है, 2x की स्पीड में, जिससे वीडियो जल्दी खत्म हो पाएगा। नहीं तो यार इसमें क्या होगा, देखो टाइम लिखने में जाता ही है थोड़ा सा, तो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी का। अब मक्का मंडी की बात की जाए, ये चीज़ आपने देख लिया, वर्ल्ड का स्टेशन सबसे बड़ा न्यूयॉर्क का ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल है, ठीक। हम मक्का मंडी की बात करते हैं तो मक्का उत्पादन भी USA में सबसे ज़्यादा होता है, तो मक्का मंडी भी जो है USA में जो है आपका होगा। तो विश्व का सबसे विख्यात जो मक्का मंडी है वो कहाँ है, तो अभी हमने बताया USA में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो USA ही होगा। तो USA में लेकिन पूछा जाए कहाँ होगा, तो USA का जो सेंट लुइस नगर है, तो आप यहाँ लिखोगे सेंट लुइस नगर, ठीक, सेंट लुइस नगर। तो सेंट लुइस नगर जो है USA मक्का मंडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब नेक्स्ट आता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। ये क्यों उत्तरी अमेरिका में फेमस है, इसकी नाम यहाँ पर क्यों आया, तो ये है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। तो यहाँ आप लिख पाओगे अजायब, ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर क्या पूछा जाए तो आप बताओगे अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अब सुप्रियर यहाँ है यार, सुप्रियर, तो सुप्रियर जो झील है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, सुप्रियर झील है। तो सुप्रियर जो झील है आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कही जाए या आपके बोली जाए कि जो है मीठे पानी की झील, तो कौन है ये, जो कि आपका सुप्रियर झील है, सबसे मीठे पानी या ताजे पानी की झील, ठीक। मैप में दिखा दें आपको कहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पर देख पाओगे, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सारा चीज़ दिख रहा है, तो ये पूरा पार्ट आपका किसका है, उत्तरी अमेरिका का, ठीक।
तो यहाँ पर ये पार्ट जो दिख रहा है सुप्रियो वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक मतलब जो है झील की बात की जा रही है, तो ग्रेट साल्ट लेक जो है इसकी बात की जा रही है। तो इसका यहाँ क्यों नाम आया, क्योंकि ये भी किसी न किसी कारण तो फेमस होगा। तो चीज़ें ये हैं कि ग्रेट साल्ट जो है यूएसए के जो पश्चिमी भाग है वो नमकीन पानी का, ठीक है, साल्ट नाम से ही पता रहा है, तो वो लेक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका ये क्या है, ये आपका यूएसए में, ठीक है, यूएसए में नमकीन पानी मतलब जो है आपका ये साल्ट है, ठीक है, नमकीन पानी का जो है आपका, ठीक, लिख सकते हो नमकीन पानी का ये लेक है, झील है, ये आपको याद रखना है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये किस जगह पे है तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये यूटा जो है किस जगह पर, यूटा जगह पे ये है, आप इसमें याद कर पाओगे यूएसए के यूटा में। अब सेंट लॉरेंस नदी, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सेंट लॉरेंस नदी के बारे में आपको क्या पता है, तो आपको याद रखना है आपका जो सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, ये आंतरिक जलमार्ग बनाती है। कैसा बनाती है, आंतरिक जलमार्ग, यहाँ पर लिख पाओगे, आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इसके बाद और इसके बारे में क्या आप जानना चाहोगे, इसके बारे में कि ये सेंट लॉरेंस जो नदी है ये झीलों से क्या हुआ, झीलों से मिलकर सबसे बड़ा ये है, ठीक है, सबसे बड़ा, याद से कहें तो विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, तो विश्व का वर्ल्ड का सबसे लंबा हम लोग कह दें, ठीक है, एक सेकंड, सबसे लंबा, तो वर्ल्ड का सबसे लंबा आंतरिक जो जलमार्ग है वो क्या है, सेंट लॉरेंस, ये आपको याद रखना है। अगला आता है नियाग्रा जलप्रपात। अब नियाग्रा जलप्रपात ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका नियाग्रा जलप्रपात है ये किस जगह पे है, तो आप याद रखेंगे ईरी, ठीक है, ईरी, और साथ ही साथ आपका जो ओंटेरियो है, कौन सी जगह, ओंटारियो जो है, इन दोनों ईरी और ओंटारियो जो झील है इसके मध्य में ये स्थित है। कौन सा, आपका नियाग्रा जलप्रपात, ये भी याद रखना है साथ ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जानते हो आप लोग कनाडा जो है आपका, कनाडा प्लस आपका जो यूएसए है, यूएसए, इन दोनों के मध्य में ये सीमा पे पड़ता है, तो ये साथ में याद रख पाओगे नियाग्रा जलप्रपात। इसके बाद हमारा आता है पूर्वी तट जो है उसके जलधाराएं। अब पूर्वी तटों की जलधारा की बात कर जाए, थोड़ा सा हम इसको अगर ऊपर यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इसको करने में हम लोग को। तो पूर्वी तट की जो जलधाराएं हैं उनकी बात की जाए तो धाराएं जैसे गर्म होती हैं और ठंडी भी होती हैं, दोनों होती हैं। तो अगर हम बात करें लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पहला कौन, पूर्वी तट की जलधारा में आता है लेब्राडोर, ठीक है, ये कैसी धारा है अगर पूछिए तो लेब्राडोर आपकी ठंडी जो है आपकी धारा है, तो ये साथ में याद करेंगे, ठंडी जलधारा है। दूसरा आपका आता है ये कौन सा, दूसरा आपका आता है गल्फ वाला, गल्फ, ये कैसी है, ये गर्म है, गल्फ देखो गर्म होता है ना, गल्फ मतलब खेलते हैं तो उसमें सब लोग गर्म हो जाता है ना, तो गर्म स्ट्रीम की गल्फ जो है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये बहुत मतलब गल्फ स्ट्रीम ये गर्म है, तो ये आप याद रखोगे, ठीक, ये याद रखोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि पीडीएफ भी देना ना आप लोग को। देखिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट एक काम करना है, चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे आए पहली बार तो वीडियो को लाइक करके और जो है शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अब यहाँ तक हो गया, हम लोग आगे अब यहाँ पर देखें तो आगे आप लोग देख पाओगे उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात करने वाले हैं। अब उत्तरी अमेरिका की क्या बात करें, उसमें हम लोग आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कनाडा का विनीपेग, ठीक है, कनाडा का विनीपेग, इसकी बात क्यों आ रही है यहाँ पर, अब ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, तो विश्व में आपके वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में गेहूँ की मंडी का नाम, ठीक है, गेहूँ के जो मंडी है, ठीक है, तो बोला जाए कि विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात कौन सी जगह है, ये आपका कनाडा का विनीपेग, याद रखेंगे, वर्ल्ड में गेहूं की मंडी, तो याद रखेंगे क्या, गेहूं की मंडी, पूरा ले देता हूं, ठीक है, गेहूं की मंडी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है, थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार की बात की जाए तो आपका अंतर पर्वतीय पठार में कौन कौन से आएंगे ये भी आप यहाँ पर लिख लो। तो कोलोराडो पठार एक आता है, सीधे पूछा जाता है आपका कि कौन कौन से पठार आते हैं अंतर, उसमें जो है अंतर पर्वतीय में, तो आपका कोलोराडो पठार एक आएगा और दूसरा मैक्सिको का, यहाँ पर मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको पठार, ये दोनों पठार हो गए, ठीक, याद रखेंगे दोनों, मैक्सिको और कोलोराडो जो है अंतर पर्वतीय पठार हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका रॉकीज जो पर्वत, ठीक है, रॉकीज पर्वत की श्रेणियां हैं, उनमें कौन कौन से जो प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियां हैं, तो उसके रॉकीज जो है आपको ये पता है एक पर्वत श्रृंखला है, इसमें जो कौन कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट जो श्रेणियाँ वो कौन से हैं, वो आप में पहला इसमें आप लिखोगे, लिखो आपका कास्केड, तो पहला आपका कास्केड, ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है सियरा नेवादा, ठीक है, तो सियरा नेवादा, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कोस्ट रेंज, ठीक, इसके बाद आता है सियरा
2 बार सियरा सियरा आ रहा है, सियरा आपका माद्रे, ठीक। तो आपका कास्केड, सियरा नेवादा, ठीक है। इसके बाद कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है इस जगह की क्या है, प्रमुख श्रेणियाँ हैं रॉकीज जो पर्वत है उसकी, ठीक है। अब हॉलीवुड पूछा जाए कहाँ है, ये सबको पता है कहाँ है, लेकिन तब भी बता दिया जा रहा है कि कैलिफोर्निया का जो है आपका लॉस एंजलिस नगर है। तो कहाँ पर, लॉस एंजलिस, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस नगर में क्या है आपका, बॉलीवुड है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको लिख लेनी है, ठीक। अब आता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली की बात अगर हम लोग करें तो ये कहाँ पर है, तो जो आपका सैन फ्रांसिस्को है, इस जगह पे कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को। एक सेकेंड यार, ये सब गलत कैसे हो जाता है। तो आपका आता है, ठीक है, फ्रांसिस्को। पेन से प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी लिखने में। तो सैन फ्रांसिस्को में है आपका जो है ये एक मतलब इंडस्ट्री है इसकी, ठीक है। तो ये आप याद रख। अब इसको जो ना पूछा जाता है कभी कभी, ये फेमस क्यों है। तो सिलिकॉन देखो काम का आता है आपको, सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी उद्योग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोली जाती है। आपको सैन फ्रांसिस्को को याद रखना है। नेक्स्ट आता है केप कैनवेरल, ठीक है। अब केप कैनवेरल जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखना है कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, ठीक है, आपके अंतरिक्ष यान होते हैं, उनको यहीं से केप जो है कैनवेरल से क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो आपको याद रखना है इस जगह से उड़ाया जाता है आपका केप कैनवेरल से अंतरिक्ष। तो यूएसए के जो फ्लोरिडा, याद रखेंगे किस जगह पर है ये, यूएसए के फ्लोरिडा में ये है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन अगर पूछा जाए, याद रखिएगा हमने रेलवे जंक्शन की बात की, रेलवे स्टेशन की नहीं, ठीक है। तो रेलवे जंक्शन की बात करें तो शिकागो का जो, ठीक है, शिकागो याद करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे कि शिकागो का जो रेलवे स्टेशन है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, याद रखेंगे। अब पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें आप क्या बताएंगे, तो इसमें आप यहाँ पर नोट करिएगा क्या क्या, रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन, इंडियन, ठीक। इसके साथ साथ आपको निग्रो, ये दोनों क्या है, ये आपको पश्चिमी जो द्वीप समूह है वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, पश्चिमी द्वीप समूह पर निग्रो। और ये रेड इंडियन कहाँ मिलेंगे ज़्यादातर, तो मैक्सिको के पास मिलेंगे। तो रेड इंडियन और आपका निग्रो ये प्रमुख प्रजातियाँ हैं उत्तरी अमेरिका में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क जो है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको पूछा जाए तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। अब अगर पूछा न्यूयॉर्क और किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्टेचू जो ऑफ लिबर्टी है, कौन सी चीज़, लिबर्टी। तो यहाँ आप लिख पाएंगे, यहाँ पर देखिएगा लिबर्टी। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप बोल दे रहे हैं, आप लिख लोगे अपने हिसाब से। स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। डिजाइनर इसके पूछे जाए तो फेडरिक जो इसके डिजाइनर थे, याद रखेंगे। अब इसको प्रथम उद्यान पूछा जाए, ठीक है, नेशनल पार्क जिसे कह देते हैं, तो उद्यान जो है आपका, पार्क जो है वो पूछा जाए तो आपको येलो स्टोन ये माना जाता है, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, सभी लोग नहीं मानते। तो येलो स्टोन जो है ये आपका विश्व का प्रथम जो है उद्यान है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसको जो है मार्क कर सकते हो विश्व का। तो ये कहाँ पर है, तो पूछा जाए तो आप बताओगे आप, ये यूएसए में है। अगर महाद्वीप वाइज पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट आता है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। तो कौन है प्रसिद्ध तांबा उत्पादन में, इसकी बात की जाए तो आपको बताना है आपका एरिजोना, ठीक है, क्या, एरिजोना। तो एरिजोना जो है तांबा उत्पादन के लिए फेमस है उत्तरी अमेरिका में। फिर लोहे की प्रसिद्ध खान अगर पूछी जाए, इसको क्या आप लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, अगर पूछा जाए कि लोहे की, ठीक है, क्या लोहे की, तो मेसाबी जो खान है, कौन सा, मेशाबी खान लिखोगे आप, मेशाबी खान, ठीक। मेशाबी खान किस लिए फेमस है, तो लोहे की खान है, ये प्रसिद्ध है इसलिए लोहे की खदान के रूप में। अगर जो सोने की खदान पूछी जाए तो उसमें आप लोग क्या बताने वाले हैं, तो होम जो स्टेक है, क्या चीज़, होम स्टेक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये दोनों लोग जो है कहाँ पर है, यूएसए में ही, याद रखेंगे आपका मेसाबी भी और आपका होम स्टेक। तो होम स्टेक और मेसाबी खान दोनों कहाँ है, यूएसए में है, याद रखेंगे। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, मेसाबी खान, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये आप यहाँ पर देख पाओगे, ये आपका यूएसए दिख रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान। अब संसार में सोने की बड़ी खान पूछी जा रही है। अभी ये तक क्या था, ये सोने की सबसे प्रसिद्ध खान थी कहाँ पर, आपका जो उत्तरी अमेरिका है। लेकिन अगर जो पूछी जाए कि संसार में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ओंटारियो जो है कनाडा में, वो सोने की सबसे बड़ी खदान है। तो यहाँ पर आप लिख पाओगे, क्या लिखोगे, ओंटारियो, ठीक है।
ओंटारियो किस लिए और फेमस है अभी हमने बताया था, तो आपको बताना कमेंट में, तो ये याद रहे कम से कम आपको। तो ये कहाँ पर है, कनाडा में है, ये आप याद रखेंगे, कनाडा में ओंटारियो है। तो यहाँ पर सोने की सबसे बड़ी क्या है, खान है, याद रखेंगे। अब आपका इसकी वायुयान क्या होता है, इसकी वायुयान से सीधे सीधे आपको ये समझना है कि जैसे कनाडा का जो क्षेत्र होता है, कहाँ पर, कनाडा में जो बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, आपका बर्फ़ जम जाता है, उसी बर्फ़ पे क्या करते हैं ये लोग, जहाज़ जो वायुयान है उसको उतार दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो सेफ़ मानते हैं कि हाँ बहुत सेफ़ है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसकी वायुयान कह देते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यूएसए की पहाड़ियाँ पूछी जाएँ, ठीक है, तो यूएसए की पहाड़ियाँ की आपको अगर पूछी जाएँ तो उसमें कौन कौन सी लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्लू, आपका ब्लैक और ग्रीन, ठीक है, तो आपका ब्लू, ब्लैक और आपका ग्रीन, ये 3 प्रकार की हिल हैं। तो ब्लू हिल, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल, ये यूएसए की पहाड़ियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आराम से याद कर पाओगे, तो ये याद रखना यूएसए में है, ठीक है। अब पूछा जाए कि होनोलुलु क्या है, होनोलुलु, तो इसे याद रखेंगे, होनोलुलु क्या है, आपका जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए में ये एक राजधानी है किसकी, हवाई द्वीप समूह की। तो याद रखेंगे जो हवाई द्वीप समूह है, ठीक है, हवाई द्वीप समूह, उसके जो राजधानी है होनोलुलु है, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है परीक्षाओं में ये पूछा गया है कई जगह, तो आपको याद रखना है। और वैसे भी नॉर्मली भी आपको इसको याद रखना ही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पनामा नहर के बंदरगाह पूछ लिया जाए। अभी तक हम लोगों ने पनामा नहर पढ़ा था, अब पूछा जाए कि पनामा नहर के जो बंदरगाह हैं उसके बारे में, तो आपको बताना है कोलन और पनामा, ये 2 बंदरगाह हैं इसके, कौन कौन से, तो लिखेंगे आप लोग, पहला यहाँ पर कोलन, कोलन क्या है, कोलन एक बंदरगाह है, दूसरा पनामा एक बंदरगाह है, 2 नाम है इसके अलग अलग, तो दोनों यही आपको याद रखना है, पनामा और कोलन। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही करते हैं अगर, जो कोलन को, ये 1 सेकंड, हाँ, कोलन क्या है, राइटिंग यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, तो कोलन, कोलन और पनामा, ठीक। अब देश के अंदर देश किसको दर्जा मिला है, ये अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कनाडा में ना एक जगह है आपका क्यूबेक, ठीक है, कौन सी जगह, क्यूबेक। अब इसे यहाँ पर कनाडा में इसको देश के अंदर देश का दर्जा क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेंच भाषा है, इस प्रांत में फ्रेंच बोली जाती है, क्या बोली जाती है, फ्रेंच। तो फ्रेंच कहीं बोली जा रही है जो कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो, तो भाई उसको माना जाता है कि देश के अंदर देश है, तो यही इसलिए उसको टाइटल उसका पड़ा है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, ठीक है, सबसे बड़ा नगर कौन है उत्तरी अमेरिका का, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले हो, आप बताओगे कि जो मैक्सिको सिटी है, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, कौन लिखोगे आप यहाँ पर, मैक्सिको, ठीक। तो मैक्सिको जो आपका सिटी है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा नगर है उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे। अब मृत घाटी क्या है, ये चीज़ हम पहले ही आपको उत्तरी अफ्रीका जब पढ़ा रहे थे, अफ्रीका पढ़ा रहे थे, वहाँ बताया था कि सबसे हॉट जो है, हॉट जगह कौन सा है, वो आपका मृत घाटी है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कहीं पर डेथ वैली बोलते हैं, उसी को आपका मृतक घाटी जिसे करें, या डेथ वैली। गर्मियों में इसका टेम्परेचर पता है कितना हो जाता है, 50 से 56 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है, और बहुत ज़्यादा हॉट है, ये अभी तक सबसे ज़्यादा नोट किया गया टेम्परेचर यहाँ का है। इससे पहले अफ्रीका में हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ है, तो मृत घाटी ये किस जगह पे अगर पूछी जाए तो ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लास्ट हमारा फाइनली जो है सब कुछ पूरा हो चुका है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और वीडियो को अपडेट आपको कहाँ से मिलेगी, और लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है वीडियो, शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।